नमस्कार दोस्तों, धारवे इलेक्ट्रिकल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम पेट्रोल पंप से संबंधित जानकारी देने के अनुसार हम आपसे बात करेंगे अर्थपिट के बारे में। अर्थपिट क्या है, अर्थपिट से हमें क्या सावधानी बरतनी है, अर्थपिट से हमें क्या फ़ायदा है, ये सब जानकारी मैं आपको बताऊंगा। अर्थिंग क्यों लगाते हैं हम पेट्रोल पंप पे, अर्थिंग से हमें क्या फ़ायदा मिलता है, आइए हम बात करते हैं। ये एक जीआई स्ट्रिप है 25x3 की, 25 mm x 3 mm की जीआई स्ट्रिप है। इसको हम अर्थिंग जब बनाते हैं तो इसका उपयोग करते हैं हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जीआई स्ट्रिप का उपयोग करते हैं हम। कॉपर कॉस्टली पड़ता है, इसलिए जीआई का जो है मिश्रण है वो हमें सस्ता पड़ता है, इसलिए हम जीआई का उपयोग करते हैं। और जीआई भी जो है अर्थिंग में हमें सहयोग करता है। तो हम बात करते हैं अर्थपिट हम क्यों बनाते हैं और अर्थिंग क्यों करते हैं। अर्थिंग का एक मेन पर्पस होता है इलेक्ट्रिसिटी जब हम किसी भी इक्विपमेंट में जनरेट करवाते हैं या फिर किसी भी इक्विपमेंट को चलाने के लिए हमें बिजली की आवश्यकता होती है, तो उसी प्रकार हमें सेफ्टी पर्पस पे अर्थिंग का भी उपयोग बहुत ज़रूरी करना पड़ता है, नहीं तो हमारे जो इक्विपमेंट है वो फेल हो जाएंगे। उसमें लीकेज करंट जो है सबसे मेन जो पॉइंट्स है वो है अर्थिंग का लीकेज करंट होना। हर एक इक्विपमेंट जब चलते हैं तो लीकेज करंट छोड़ते हैं और लीकेज करंट को ग्राउंड करना बहुत ही ज़रूरी है, आवश्यक इसीलिए है क्योंकि उसमें अगर लीकेज करंट ग्राउंड नहीं होगा तो हमारा जो इक्विपमेंट है वो फेल हो जाएगा, कहीं ना कहीं फॉल्ट हो जाएगा। और उसमें जो नॉर्मल कंडीशन में जो नॉर्मल कार्ड्स जो लगी हुई रहती है, कंट्रोल कार्ड जो बहुत महंगी रहती है, जैसे कि पेट्रोल पंप पे जो मशीनें लगी रहती है उनमें जो कार्ड हैं वो बहुत महंगी रहती है, कॉस्टली रहती है। इसी कारण से हम अर्थिंग उसको प्रॉपरली अर्थिंग अगर देंगे तो वो लीकेज करंट ग्राउंड कर देगी और सेफ कंडीशन में रखेगी। और दूसरा ये है कि हमें भी सेफ़ रखेगा। सपोज़ मान लो लाइटिंग पोल्स पर कोई अर्थिंग नहीं जुड़ा हुआ है और हम अगर जाके वहाँ पे अगर हमने हाथ टच कर दिया, लीकेज करंट ग्राउंड नहीं होगा और वही करंट जो है हमारे बॉडी के थ्रू होता हुआ ग्राउंड होगा, तो उसी कंडीशन में हमें भी शॉक लग सकता है। तो वो हमें भी सेफ्टी प्रोवाइड करता है और दूसरा इक्विपमेंट को भी सेफ्टी प्रोवाइड करता है और लीकेज करंट को ग्राउंड कर देता है। अर्थपिट जो होता है एक IS 0037 OSDI के अनुसार 0037 के अनुसार हमने जो अर्थपिट बनाते हैं वो अर्थपिट जो है 2 अर्थपिट बनाते हैं, दोनों को ग्रिड में कॉमन करते हैं और उसी से दोनों पिट से उठा के हम लाइटिंग पोल्स को हो गए हैं, कैनोपी को हो गया, मशीन को हो गए हैं, डी को हो गया है, इलेक्ट्रिक रूम में इक्विपमेंट्स को हो गए, इनको सभी को हम डबल अर्थिंग देते हैं। डबल अर्थिंग देने का कारण ये होता है कि एक अर्थपिट अगर फेल हो गया तो दूसरे अर्थपिट से हमारा ग्राउंड होता रहे। और जीआई स्ट्रिप इसीलिए बिछाते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान को कनेक्ट करने के लिए, एक इक्विपमेंट से दूसरे इक्विपमेंट को जोड़ने के लिए हमें इसका सहायता लेनी पड़ती है। तो ये जीआई स्ट्रिप का हमने आपको विस्तार से बताया है। इसी प्रकार अर्थपिट को बनाने के लिए हमें जो मिश्रण बनाना पड़ता है वो 60 और 40 का है। 60% कोयला रहेगा हमारा और 40% हमारा जो है नमक रहेगा। और जीआई का 2 इंची पाइप रहेगा बी क्लास और वो रहेगा 10 फीट का, जिसमें से 8 फीट ग्राउंड हो जाएगा, 2 फीट ऊपर रहेगा, जिसमें हम चेम्बर बनाएंगे, सीक लैंप लगाएंगे और उसको कनेक्ट करेंगे और फिर सभी जगह इक्विपमेंट को हम कनेक्ट करेंगे जीआई स्ट्रिप के द्वारा, ताकि पूरा प्रॉपरली जो है अर्थ हो जाए सभी सिस्टम और हमारा जो सिस्टम वो हेल्थी चले और पंप पे किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हानि नहीं हो। सपोज़ मान लो बारिश के समय में अगर बिजली गिर रही है कहीं पे भी, तो हमारा जो पोल से सारे अर्थ रहेंगे, तो उसके कारण क्या है बिजली ग्राउंड हो जाएगी और उसे आसानी से नीचे डिस्चार्ज होने के लिए जगह मिल जाएगी अर्थ के थ्रू। अगर अर्थ नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वो हमें नुकसान पहुंचाएगी। तो इसी के प्रकार मैं आपसे सबसे अनुरोध करता हूं पेट्रोल पंप्स डीलर्स को कि हमारे जो अर्थपिट है, जितने भी 7 से 8 अर्थपिट होते हैं पंप पे, वो सबकी समय समय पे जांच करवाएं, रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करवाएं। अगर वो वीक हो रही है तो उनमें नमक कोयला ज़रूर डलवाएं, और अगर वीक हो रही है उसके बाद भी अगर 2 ohms के ऊपर जा रही है, इलेक्ट्रोड जो अर्थपिट होता है उसकी वैल्यू 1.9 से ऊपर नहीं होना चाहिए, ग्रिड की वैल्यू जो है 0.9 से ऊपर नहीं होना चाहिए।
तो अगर नहीं मिल रही है तो आपसे अनुरोध करता हूँ कि नए अर्थपीट्स आप बनवाएं, ताकि हमारा जो भी इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, सब सेफ रहें। अन्यथा क्या है, छोटी सी हमारी लापरवाही एक बड़ा नुकसान कर देगी। तो आप सबसे अनुरोध है कि हम अगली वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। अभी मैंने आपको अर्थपीट के बारे में बताया है, ऐसे ही इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड सारी